समंदर की शांत सतह पर तैरती एक टूटी फूटी यॉट के अंदर अचानक एक युवती की आंख खुलती है। उसका सिर घायल है, शरीर दर्द से कराह रहा है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। घबराकर वह ऊपर डेक पर पहुंचती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है, लेकिन वहां सिर्फ अथाह समुद्र है। वह बार बार रिचर्ड का नाम पुकारती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इसी पल से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और भावनात्मक सफर शुरू होता है। कुछ महीने पहले वह एक आजाद ख्याल लड़की थी जो दुनिया घूमने का सपना लेकर एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंची थी। उसके पास कोई स्थायी घर नहीं था, कोई निश्चित मंजिल नहीं थी, बस नई जगहों को देखने और नई कहानियों को जीने की चाह थी। वहीं उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक अनुभवी नाविक से हुई जो वर्षों से समुद्रों को पार करता आ रहा था। दोनों की पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत, यात्राएं और साझा अनुभव उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ले आए। समय बीतता गया और एक दिन उन्हें एक शानदार अवसर मिला, एक बड़ी यॉट को समुद्र पार ले जाने का काम, जिसके बदले उन्हें अच्छी रकम और शानदार यात्रा मिलने वाली थी। यह सफर लंबा था, लेकिन दोनों ने इसे साथ पूरा करने का फैसला किया। समुद्र के बीचों बीच, जहां सिर्फ हवा, पानी और अनंत नीला आसमान था, रिचर्ड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसने अपने हाथों से बनाई हुई अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और उस पल दोनों को लगा कि उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके रास्ते में एक भयानक तूफान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने दिशा बदलने की कोशिश की, मगर प्रकृति की ताकत इंसानी योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रात होते होते उनकी यॉट विशाल लहरों के बीच फंस चुकी थी। समुद्र दहाड़ रहा था, हवाएं चीख रही थी और हर लहर उनकी नाव को खिलौने की तरह उछाल रही थी। रिचर्ड ने उसे नीचे सुरक्षित रहने को कहा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल लहर ने यॉट को बुरी तरह टक्कर मारी। सब कुछ हिल गया, पानी अंदर घुस आया और अंधेरे व अफरा तफरी के बीच वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो रिचर्ड गायब था। घायल शरीर और टूटे हुए मन के साथ उसने मदद ढूंढने की कोशिश की। रेडियो काम नहीं कर रहा था, इंजन बंद था और आसपास मीलों तक कोई जहाज या किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर समुद्र में एक छोटी लाइफ बोट दिखाई दी और उसे विश्वास हो गया कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है। इसी उम्मीद ने उसे हार मानने से रोक दिया। उसने टूटी हुई यॉट की मरम्मत शुरू की, रिश्ते हुए हिस्सों को बंद किया, अंदर भरे पानी को बाहर निकाला और टूटे हुए सेल को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। आखिरकार वह अपनी यॉट को उस लाइफ बोट तक ले जाने में सफल हो गई जहां उसे रिचर्ड मिला। बड़ी मुश्किल से वह उसे वापस यॉट पर लेकर आई, उसके घावों पर पट्टियां बांधी और उसकी देखभाल शुरू की। लेकिन अब उनके सामने असली चुनौती थी समुद्र के बीच जीवित रहना। दिन बीतते गए और समुद्र का यह अंतहीन कैदखाना उनके लिए और भी खतरनाक बनता गया। यॉट धीरे धीरे लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी कम थी कि किसी भी सुरक्षित जगह तक पहुंचने में महीनों लग सकते थे। जब उन्होंने नक्शे और हवाओं की दिशा का अंदाजा लगाया तो उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे उसी दिशा में चलते रहे तो शायद कभी किनारे तक न पहुंच पाए। इसीलिए उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया और अपनी दिशा बदलकर उस ओर बढ़ने लगे जहां हवाएं ज्यादा तेज थीं। मगर नई दिशा का मतलब था और लंबा सफर, और उनके पास खाने पीने का सामान पहले ही बहुत कम बचा था। कुछ ही दिनों में उनका राशन खत्म होने लगा। पानी की हर बूंद कीमती हो गई। इसी संघर्ष के बीच एक दिन बारिश हुई और वह बारिश उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने जितना संभव हो सका उतना पानी इकट्ठा किया और कई दिनों बाद खुलकर पानी पिया, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती गई, शरीर जवाब देने लगा और मानसिक थकान भी उन पर हावी होने लगी। लगभग एक महीने बाद उन्हें दूर एक विशाल मालवाहक जहाज दिखाई दिया। दोनों के अंदर अचानक उम्मीद की लहर दौड़ गई। उन्होंने संकेत देने की हर कोशिश की, फ्लेयर छोड़े, आवाज लगाई, लेकिन विशाल समुद्र में उनकी छोटी सी यॉट किसी बिंदु से ज्यादा नहीं थी। जहाज बिना उन्हें देखे आगे निकल गया। वह पल उनके लिए किसी दिल तोड़ देने वाले सपने जैसा था। उम्मीद फिर से टूट गई। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि रिचर्ड के घाव गंभीर संक्रमण में बदलने लगे। उसे तेज बुखार रहने लगा और वह पहले की तरह बात भी नहीं कर पाता था। फिर भी वह लगातार उसे हिम्मत देता रहा। रातों में दोनों अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें करते जो वे भविष्य में साथ करना चाहते थे। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिस रिचर्ड के साथ वह इतने दिनों से बात कर रही थी, जिसकी देखभाल कर रही थी और जिसके सहारे जी रही थी, वह वास्तव में वहां था ही नहीं। भयानक तूफान वाली रात को रिचर्ड समुद्र में खो चुका था। उसके बाद से जो कुछ भी वह देख रही थी वह उसके टूटे हुए दिल और अकेलेपन की उपज थी। उसका मन इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आखिरकार उसने सच को स्वीकार कर लिया था। अब उसे समझ आ गया कि अगर उसे बचना है तो उसे अकेले लड़ना होगा। इसके बाद उसने खुद को संभाला और जीने की जिद को फिर से जगा लिया। वह समुद्र से भोजन
जुटाने लगी, अपनी यॉट की देखभाल करती रही और हर दिन किसी चमत्कार की उम्मीद में क्षितिज को देखती रही। कई और दिन गुजर गए। उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था, चेहरा धूप और संघर्ष से बदल गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की चमक बाकी थी। फिर एक दिन एक छोटा पक्षी उसकी यॉट पर आकर बैठ गया। यह एक साधारण घटना लग सकती थी, लेकिन समुद्र में फंसे किसी इंसान के लिए इसका मतलब था कि कहीं न कहीं जमीन मौजूद है। उसके अंदर फिर उम्मीद जागी। उसने दूरबीन उठाई और क्षितिज को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उसे दूर एक जहाज और जमीन की झलक दिखाई दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर फ्लेयर छोड़ी। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। जहाज के लोगों ने उसका संकेत देख लिया। कुछ ही समय बाद बचाव दल उसके पास पहुंच गया। उसे खाना और पानी दिया गया और फिर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। कई हफ्तों के इलाज और आराम के बाद वह धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आई, लेकिन उसके दिल में रिचर्ड की याद हमेशा के लिए बस चुकी थी। बाद में वह उसी द्वीप पर वापस गई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां उसने उन यादों को महसूस किया जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। आखिर में वह समुद्र किनारे खड़ी हुई, उस अंगूठी को हाथ में लिया जो रिचर्ड ने प्यार से उसे पहनाई थी, और आंखों में आंसुओं के साथ उसे समुद्र की लहरों को सौंप दिया।